प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, कोविड का प्रभाव कम हो चुका है। संभवतः आप सभी लोग, आप और अपने परिवार सहित अपने घर में स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर आभा पारिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, थानागाजी अलवर से। बच्चों, हमने पहले केशव बिहारी पर बातचीत की थी। आज मैं आपसे रीतिकालीन कवि देव पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनके ऊपर आप बातचीत करूंगी। देखिए बच्चों, एक प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है कि रीतिकालीन कवियों में देव का स्थान निर्धारित कीजिए। अर्थात ऐसी क्या बात है कि रीतिकाल के कवियों में देव का महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल में रीति ग्रंथों की बहुलता देखकर ही इसका नाम रीतिकाल रखा था। इसकी चर्चा मैं आपसे पहले भी कर चुकी हूँ। रीतिकाल के कवियों को दो भागों में विभाजित किया गया, रीतिकालीन कवि और रीतिमुक्त कवि। रीतिबद्ध कवियों की संख्या आचार्य शुक्ल ने 57 बताई है। इन कवियों ने संस्कृत साहित्य की रीति की बंधी बंधाई शास्त्रीय परंपरा का अनुसरण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिमुक्त कवियों की परंपरा में 46 कवि आते हैं। इन्होंने रीतिकालीन शास्त्रीय परंपरा का अनुसरण न कर अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति को अपनाकर काव्य रचना की। प्रत्येक कवि की अपनी एक शैली होती है, इसलिए इन्हें रीतिमुक्त या स्वच्छंद काव्यधारा का कवि कहा गया। रीतिबद्ध काव्यधारा में बहुत सारे कवि हुए हैं, जो कि कवि और आचार्य दोनों ही रूप से स्थापित हुए हैं। इसी परंपरा का पालन करने वाले कवि देव भी हैं। उनमें रीतिबद्ध धारा के कवियों के दोनों ही गुण विद्यमान हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का विवेचन करते हुए उसकी दो मूल प्रवृत्तियां निर्धारित की थी, आचार्यत्व और श्रृंगारिक। लेकिन देव की कविता में इन दोनों प्रवृत्तियों के अलावा एक तीसरी प्रवृत्ति और मिलती है हमें, वह है उनकी वैराग्य भावना। आचार्यत्व की दृष्टि से यदि देखा जाए तो कवि देव ने केशवदास, कृपाराम और चिंतामणि की तरह ही लक्षण एवं रीति ग्रंथों की रचना की। हिंदी में शास्त्रीय ढंग के वे प्रथम श्रेष्ठ आचार्य हैं। उनको केशवदास से भी अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। इसका प्रधान या महत्वपूर्ण कारण उनके काव्य में मौलिकता, सहज कवित्व शक्ति व श्रेष्ठ मिठास का होना है। देव और केशव के आचार्यत्व के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि रीतिकाल के अन्य कवियों की अपेक्षा ये आचार्यत्व में बहुत ही बड़े चढ़े हैं। इनके मुकाबले के लिए यदि कोई खड़ा हो सकता है तो वह केशवदास ही है। इसी प्रकार हम देखें कि रीतिकाल के प्रवर्तक होने के कारण केशव तो महत्वपूर्ण है ही, केशव का पांडित्य भी अधिक है। लेकिन कवित्व की दृष्टि से चाहे वे बिहारी के बराबर नहीं हो, उनका अनुभव का विस्तार और सूक्ष्म दृष्टि से बिहारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहारी के ऊपर मैंने आपसे पहले चर्चा की है। तो रीतिकाल के अंदर देव का स्थान आचार्यत्व की दृष्टि से बताते हुए जो रामचंद्र शुक्ल ने बात कही है वो आपको शायद स्पष्ट हो चुकी होगी। और श्रृंगारिक कवि की दृष्टि से देव का क्या स्थान है, मैं संक्षेप में इस पर भी चर्चा करना चाहूँगी। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि देव आचार्य की योग्यता रखते हुए भी आद्यंत कवि ही रहे हैं। कविता की दृष्टि से देव मूलतः श्रृंगारिक कवि थे। श्रृंगारिक कवियों में उनका समुचित स्थान निर्धारित करने के लिए उनकी तुलना जो उनके समय के सामयिक कवि थे उनसे मैं करना चाहूँगी कि जैसे देव और केशव, देव और मतीराम, देव और बिहारी, देव और पद्माकर, ये सभी रीतिकाल के कवि हैं। सर्वप्रथम हम देव की तुलना केशवदास जी से करते हैं। केशवदास जी एक ऐसे कवि हैं जिनका
काव्य रचना में मुख्य उद्देश्य अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना रहा, इसलिए उन्हें हृदयहीन कवि की संज्ञा से भी अभिहित किया गया है। चमत्कार प्रदर्शन में वे इतने आगे रहे कि उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन कला पक्ष की दृष्टि से देव केशव से आगे। केशव में अपने अलंकारों का वैचित्र्य ही है, पर देव में शब्द चयन, स्वर लहरी, ध्वनि लाक्षणिकता, वक्रता, कल्पना की सुकुमारता आदि सब काव्य कला के सृजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। देव और मतीराम जो है भाषा और माधुर्य रागात्मकता की दृष्टि से देव और मतीराम बराबर हैं, लेकिन गंभीरता की दृष्टि से देखा जाए तो वे देव से बहुत ही दूर हैं। इन दोनों कवियों में यह है कि कला पक्ष में बिहारी और भाव पक्ष में देव एक दूसरे से बढ़कर है। बिहारी की कला में भाषा की समाहार शक्ति, सामासिकता, लाक्षणिकता, व्यंजनात्मक शक्ति का विकास और अर्थ गांभीर्य है, जबकि देव की कला में संगीत, झंकृति, लालित्य, कल्पना की उड़ान और रसात्मकता है। देव और पद्माकर में कवित्व शक्ति अच्छी है, उनकी भाषा में माधुर्य और प्रवाह दोनों हैं। अनुभूतियों की मात्रा भी अधिक है, लेकिन देव जैसी उनमें कोमलता नहीं है। अभी जो हमने बातचीत की, इसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि रीतिकालीन कवियों की रीतिबद्ध धारा में देव अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आचार्यत्व और कवित्व दोनों में उनके नाम की हमें सार्थकता दिखलाई पड़ती है। भागीरथ मिश्र ने इनकी विशेषताओं को समाहित करते हुए अपनी परिभाषा में इनकी विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि देव को आचार्य और कवि दोनों ही रूपों में सफलता प्राप्त हुई है। मौलिकता और कवित्व शक्ति दोनों ही देव की रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। भावों की पकड़, सूक्ष्म निरीक्षण, भाषा पर अधिकार, शब्द वर्ण मैत्री, सरसता और उक्ति वैचित्र्य सब मिलकर देव की रचना को अत्यंत उच्च कोटि प्रदान करते हैं। अतः ये कहना उपयुक्त है कि देव रीतिकालीन कवियों में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। बच्चों, आपको यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में रखकर आप मुझे उससे पूछ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज देव के ऊपर मैंने जो बातचीत की है आपसे, उसमें रीतिकाल के कवियों में देव की जैसे पद्माकर, केशव, बिहारी जो कवि हैं, उनमें उनका क्या महत्वपूर्ण स्थान है, उन्हें क्यों विशिष्टता प्रदान की गई है, उनके काव्य की रचना शैली की क्या विशेषता है, भाव पक्ष और कला पक्ष, साहित्य के अंदर कविता में विशेष रूप से भाव और कला पक्ष दो इसके महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम इसके ऊपर किसी भी कवि के ऊपर बातचीत करते हैं या उसका मूल्यांकन करते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार का पहले जो मैंने बातचीत की, जो अपने पहले व्याख्यान में, उसमें या अब में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।